हेलो दोस्तों। मेरा नाम है वीके सिंह और इस वीडियो में मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या रह सकती है यूपीएसआई की कट ऑफ, ये डिस्कस करना है। कितने बच्चों को डीवीपीएसटी के लिए बुलाया जा रहा है, क्या 20,000 को ही मौका मिलेगा या 40,000 को भी मिलेगा या आगे भी मिलेंगे, वो देखेंगे। रिज़ल्ट का डेट क्या रह सकता है, डीवीपीएसटी की डेट्स, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे कमेंट्स में यही आते हैं कि आपके कितने मार्क्स हैं। ठीक है, मेरे कितने मार्क्स आए हुए हैं, ये भी इसमें डिस्कस करेंगे। और क्या इलेक्शन का जो डेट हमारा आ गया है, आचार संहिता जो हमारा लागू हो चुका है, उसका रिज़ल्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, है ना, वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अगले स्लाइड्स पे कि कितने बच्चों को डीवीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। तो आप सबको पता है कि अभी जो एक नोटिस वायरल हुई थी, है ना, जिसमें हमारा 20,000 जो स्टूडेंट हैं उनको डीवीपीएसटी के लिए बुलाया जा रहा है ना। तो ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये सही है। ठीक है, और मैंने जहाँ तक पता भी किया है कि लगभग ये जो हमारा ये नोटिस था, जो वायरल नोटिस था, वो सही है। पहली बार में 20,000 को बुलाया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अदर स्टूडेंट्स को चांस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। देखिए, अभी मैं कट ऑफ के रिगार्डिंग भी बताऊंगा कि कितने कट ऑफ जा सकती है, लेकिन उससे पहले मैं एक बता दूं कि अगर 20,000 ये बुलाते हैं, अगर 20,000 कैंडिडेट्स को ये बुलाते हैं, तो इनमें वही कैंडिडेट्स जाएंगे जिनके हाईएस्ट, है ना, हाईएस्ट स्कोर होंगे। हाईएस्ट स्कोर का मतलब होगा कि टॉप 20,000 स्टूडेंट को ये डीवीपीएसटी के लिए बुलाते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये मान के चलिए जो स्टूडेंट मार्क्स, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, वो ज़रूरी नहीं कि वो रनिंग में भी अच्छे हों। हो सकता है वो रनिंग कर रहे हों, है ना, बट ये मान के चलिए कि मैक्सिमम स्टूडेंट वैसे होते हैं, ठीक है, जो हाईएस्ट नंबर लाते हैं, वो रनिंग में उतना ध्यान नहीं देते। ठीक है, देते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी नहीं देते। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो लाइटली ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे स्कोर अच्छे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। बट और रनिंग होगी तो 1-2 सप्ताह या 1-2 दिन में हम रनिंग तैयार कर लेंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेटली है कि 20,000 में से आपको 9,000 पद, ठीक है, 9534 जो हमारी वैकेंसी है, वो सारे के सारे तो सेलेक्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि हर 20,000 में से अगर 9 साढ़े 9 हज़ार स्टूडेंट को अगर इसमें से निकालना है, तो इसका मतलब हो गया कि हर 2 कैंडिडेट्स में से एक का सिलेक्शन होगा, जो कि बहुत ही यू नो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर आपका अभी हमारा डीवी भी बाकी है। समझिए बात को, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनका ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलेगी, है ना, कोई ग्रेजुएट नहीं होगा, है ना, या कोई प्रॉब्लम, अदर प्रॉब्लम्स होंगे, उनमें इनकी छटनी होनी है। फिर आपका पीएसटी होगा। ठीक है, पीएसटी थोड़ा सा लिबरल होता है ना, ये आप जान लीजिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी हाइट्स 168 नहीं होगी। ठीक है, तो 168 से अगर 167 भी है या 167 पॉइंट समथिंग है, तो उनको भी ले लिया जाता है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, इस बात को समझिए। लेकिन ये तो आपका हाइट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइट अगर थोड़ी सी कम भी है तो भी आप रनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। लेकिन जो आपका एक्सपेंशन है, यानी जो छाती आपका फुलाव होता है, वो आपका 5 सेंटीमीटर, ये मैंडेटरी है ना। ये अगर आपका चेस्ट जो है वो अगर 5 सेंटीमीटर फुलाव नहीं आता है, तो आपको हो सकता है कि आपको रनिंग का मौका ना मिले। तो ये तो आप कंफर्म करके रखिए कि आपका चेस्ट 5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, और हाइट्स में चलिए थोड़ा सा लिबरल रहता है बोर्ड, ये बात मानता हूँ मैं। और ये तो मानिए कि 20,000 में से अगर इतने कैंडिडेट्स निकलेंगे, ये तो मुमकिन नहीं है, तो आपको दूसरा मौका ज़रूर दिया जाएगा, यानी 40,000 स्टूडेंट्स को और 20,000 और को भी बुलाया जाएगा। सेकंड चांस जो आएगा उसमें भी आएगा, उसमें भी हो सकता है कि थर्ड आए, बट मोस्ट प्रोबेबली है कि सेकंड में ही आपका सारा निपट जाएगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। क्लियर है, ये डाउट्स तो क्लियर हो गया वो कि सेकंड लिस्ट आपकी निकलेगी ही निकलेगी, कंफर्म है। ठीक है, अब आते हैं रनिंग प्रॉब्लम्स। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स में लिखते हैं कि रनिंग, तो सबसे पहली बात भैया कि
जिनकी रनिंग अभी तक नहीं बनी है, ठीक है। हमारा जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट कह रहा हूँ, आंसर की जो हमारी आई थी, ठीक है, आंसर की जो आई थी, और उसके बाद आपकी लगभग 20 से 25 या 30 दिन मान लीजिए हो चुके हैं। अगर इतने दिन आपने रनिंग नहीं करी है तो अब भी स्टार्ट कर दीजिए, और इन केस अगर रिज़ल्ट हमारा जल्दी आ जाता है तब तो फिर अब रनिंग करने की कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन जो स्टूडेंट अवेयर्स होंगे उनकी रनिंग लगभग लगभग बन चुकी होगी, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं रनिंग अगर जिनकी नहीं बनी है उनके रिगार्डिंग, कि अगर आपको शिन पेन आता है, ज़्यादातर बच्चों का यही है, शिन पेन आ रहा है, तो एक्सरसाइज करिए। जब आप रनिंग करते हो तो उसके पहले वार्म अप करिए, ठीक है। वार्म अप करने के बाद ही आप रनिंग करें, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, शिन पेन नहीं होने देगा। और अगर पेन होता है तो 1-2 दिन का रेस्ट आप ज़रूर लो, ठीक है। रेस्ट आप ज़रूर लो, उसके बाद आप एक्सरसाइज के साथ ही रनिंग स्टार्ट करें। कुछ लोगों को रनिंग में प्रॉब्लम आती है कि वो रनिंग नहीं कर पाते हैं, सांस फूलती है। तो मेरा सजेशन बस इतना है कि आप शुरुआत अगर करते हो तो टाइम मत देखो, आप सिर्फ डिस्टेंस तय करो, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जितना दौड़ सकते हो वो दौड़ो, ठीक है। जब आप देखोगे कि 5 किलोमीटर मैं दौड़ लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर आप टाइमिंग पे आओ। शुरुआत से अगर टाइमिंग मिलाओगे तो रनिंग अच्छी नहीं बन पाएगी। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, एनी अपडेट्स। देखिए कमेंट्स में हमें बहुत स्टूडेंट ऐसे पूछते हैं कि रिज़ल्ट के बारे में बताओ, रिज़ल्ट के बारे में बताओ। भैया जब आपका कोई अपडेट आपकी साइट्स पे आता ही नहीं है, अगर साइट पे कोई अपडेट आएगा नहीं, मैं खुद से बता दूं कि रिज़ल्ट कब आएगा, ये तो आयोग को भी नहीं पता होता है, ठीक है, कि कब रिज़ल्ट आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब से आचार संहिता लगी है, हमारा 10 फरवरी से आपका इलेक्शन है, तो आचार संहिता लगते ही क्या होता है कि आपको अगर अब रिज़ल्ट अगर पब्लिश करना है या फिर डीवीपीएसटी करवाना है ना, तो आपको इलेक्शन कमीशन, है ना, इलेक्शन कमीशन से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्शन कमीशन से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, चाहे वो रिज़ल्ट के रिगार्डिंग हो या फिर डीवीपीएसटी, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, ठीक है। अगर ये आचार संहिता लगने के बाद अगर ये इलेक्शन कमीशन से अपना परमिशन ले लेते हैं तो आपको हो सकता है 15 आपका जनवरी तक रिज़ल्ट, या 15 से 17 आप मान लो, 15 से 17 जनवरी तक आपका रिज़ल्ट आ सकता है। रही बात डीवीपीएसटी की, तो वो भी आपका अगर रिज़ल्ट आ जाता है तो एक सप्ताह विद इन वीक आपको डीवीपीएसटी हो सकता है। लेकिन फिज़िकल जहाँ तक लग रहा है, अगर इस डेट तक आपका रिज़ल्ट आता है तो फिज़िकल आपका इलेक्शन के बाद हो सकता है। क्लियर है, ठीक है। और मुझे जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा चांस यही लग रहे हैं कि आपके इलेक्शन के बाद ही होगा। बाकी देखते हैं, अगर रिज़ल्ट जल्दी आ जाती है, ठीक है, या परमिशन मिल जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो आपका रिज़ल्ट पहले भी देखने को मिल सकता है। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मेरे कितने मार्क्स आए। भैया मेरे ठीक ठाक मार्क्स हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ कि मैंने जितना सोचा था उतने आ गए। और मैं ये देखा हूँ कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो कट ऑफ इस बेसिस पे बताते हैं कि उनके कितने मार्क्स आए। अगर उनके 100 मार्क्स आए हैं तो वो 100 के लगभग आपको कट ऑफ बताएंगे। अगर 110 आए हैं तो वो 100 से 110 के बीच या 120 के बीच बताएंगे। अगर उनके 120 आए हैं तब भी वो 110 से लेके 120 बताएंगे, मतलब अपने अकॉर्डिंग बताएंगे, ठीक है। लेकिन मैं जो कट ऑफ बताऊँगा वो एकदम जेन्युइन होगा, ठीक है। और आप देख लेना जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमारा जो एक्सपेक्टेड मार्क्स थे क्या वो सही हुए या नहीं, ठीक है। रही बात मेरे मार्क्स की, तो भैया मेरे अभी 30 नवंबर को हमारा फर्स्ट शिफ्ट था, और मुझे जहाँ तक लगा कि ये शिफ्ट मेरा इजी था, ठीक है। अब हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में मुझे इसका नुकसान देखना पड़े। तो मेरे इसमें आए हैं 126 क्वेश्चन, और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, ठीक है, कोई रिजर्वेशन हमारा नहीं है।
तो 126 मुझे जहाँ तक लग रहा है ये ठीक ठाक मार्क्स हैं, ठीक है। और बाकी देखते हैं क्या होता है नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है, वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कट ऑफ बताने से पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट्स इससे रिलेटेड है तो आप ज़रूर पूछें। रही बात, अब थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूं, जिनकी भी डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है, ठीक है, वो रेडी रखें, ठीक है। आई होप सबके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे ही होंगे। 10th 12th और ग्रेजुएशन, ये 3 तो होना ही होना है, ठीक है। ये 3 तो मैंडेटरी है, ये 3 आपको होना ही होना है। ग्रेजुएशन में आपको जनरली पिछले वर्ष जो मांगा गया था वो फाइनल ईयर की मार्कशीट मांगी गई थी, ठीक है। फाइनल ईयर, चाहे वो 3 साल का हो या 4 साल का हो, फाइनल ईयर की मार्कशीट, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर डिग्री है तो डिग्री लेके जाना है, अगर नहीं है तो कोई बड़ा इशू नहीं है, बट आपको फाइनल ईयर की मार्क्स आपको लेके जाना है, मार्कशीट, क्लियर है। बाकी रिजर्वेशन आपको पता ही है, रिजर्वेशन वालों को अपना रिजर्वेशन लेके जाना है, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी का हो, एससी एसटी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, क्लियर है। अब आते हैं कट ऑफ पे। ये देखिए, ये हमारा कट ऑफ है, 95% एक्यूरेट है। मैंने 100% इसलिए नहीं रखा क्योंकि 100% कोई भी नहीं बता सकता, और सभी एक्सपेक्टेड ही करते हैं, और एक्सपेक्टेड ही बता सकता है कोई, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए फर्स्ट फेज़ है, सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़, 3 फेज़ में हुआ था हमारा एग्ज़ाम, ये सबको पता है। और सेकंड फेज़ जो था उसमें थोड़ा सा जो है क्वेश्चंस हैं वो लिबरल हो गए थे, क्योंकि फर्स्ट फेज़ वालों से ही पता चल गया था कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, और थोड़ा क्वेश्चन लिबरल था, लगभग लगभग सारे शिफ्ट में, ठीक है। तो शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा, कुछ शिफ्ट इजी होंगे, कुछ हार्ड होंगे, तो सारे शिफ्ट का एनालाइज एक वीडियो में नहीं हो सकता, ठीक है, बट मैं ऑन एन एवरेज लगभग सभी का लेके चला हूँ। थर्ड शिफ्ट भी इजी रही। अगर इसको रैंकिंग में अगर ऑर्डर दें हार्ड वाइज, ये सबसे हार्ड कौन सा था, तो सबसे हार्ड अगर रैंक दें तो फेज़ 1 था, फिर फेज़ 3 था, और लास्ट में हमारा फेज़ 2 आता है, ठीक है। और इजी शिफ्ट में जस्ट इसका उल्टा होता है। तो यूआर कैटेगरी के हम मानते हैं, यूआर में हमारे सारे जनरल आ गए, और अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो उनके, अगर वो फेज़ 1 में 104 से 110 हैं तो उनकी रनिंग कॉल आएगी ही आएगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट अभी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरिट लिस्ट बताने के लिए आपका कैंडिडेट्स कितने अपीयर होते हैं, ठीक है, कितने क्वालिफाई करते हैं, वो डिपेंड्स करता है, ठीक है। बट मैं रनिंग के लिए बता रहा हूँ कि ये रनिंग में आपको बुलाएंगे ही बुलाएंगे, ठीक है। हो सकता है ये फाइनल मेरिट भी जाए, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी बड़ी है, 9534 वैकेंसी है, कम बड़ी बड़ी वैकेंसी नहीं होती है, 100 200 500 1000 वैकेंसी नहीं है, 9000 है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो हो सकता है ये कट ऑफ भी आपकी जो है इतना ही जाए, या 2-4 नंबर आगे पीछे हो, तो ये मान के चलिए आप रनिंग में इतना मैं गारंटी लेता हूँ कि रनिंग में इतनी आपको कॉल आ जाएगी, ठीक है। रनिंग डीबीपीएसटी इन सब पे कॉल आएगी। ओबीसी 102 से 108 है, सेकंड शिफ्ट 106 से 112, 104 से 114, ये सब देख ही रहे होंगे आप। ईडब्ल्यूएस 100 के आसपास है, ठीक है, अगर 100 क्वेश्चन है तब भी आप सेफ हो। बाकी बात करते हैं एससी एसटी की, तो ये 90-95 के बीच में चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका ये शिफ्ट थोड़ा इजी था, इसलिए 2-4 क्वेश्चन इसमें आपको थोड़े ज़्यादा लाने पड़ेंगे, और ये भी ठीक ठाक है। बाकी एक्समैन की अगर 85 है, 88 प्लस है या 86 प्लस है, ठीक है, तो आप रनिंग के लिए क्वालिफाई आराम से हो जाओगे। फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं तो 85, इवन कि मैं कह रहा हूँ कि फ़ीमेल का 80 प्लस भी है ना, यानी आप अगर एलिजिबिलिटी क्रॉस कर रहे हो तो भी आप रनिंग करते रहें, ठीक है। ये रनिंग के लिए मैं उनको कह रहा हूँ जो रनिंग में डीमोटिवेट है, ठीक है, कि रनिंग करूं या ना करूं, अभी तक रनिंग स्टार्ट नहीं करी है उन्होंने, इनके लिए मैं ये वीडियो स्पेशली बनाया हूँ। तो प्लीज़ इतने अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आप रनिंग करते रहें, आपको ज़रूर मौका दिया जाएगा, ठीक है। मैं 80 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर आप 80 मार्क्स लाते हो तो ये मान के चलो कि आप सेक्शनल कट ऑफ जो होगा उसमें आप कहीं ना कहीं बॉर्डर पे रहोगे ही रहोगे, और वो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आप ऊपर नीचे हो जाएं, इसलिए मैंने 80 नहीं लिए, फीमेल्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
तो 85 प्लस है तो आप प्लीज़ रनिंग करते रहें, ठीक है। और ये रही हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर इसमें हो तो ये मान लेना कि 3 से 4 क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, मार्क्स नहीं है, ठीक है। ये क्या है, क्वेश्चंस। आई होप सबको पता ही होगा, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा फाइनल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था। अगर अब इसके आगे मैं कोई वीडियो इस पे नहीं बनाने वाला, क्योंकि अब जो होगा वो रिज़ल्ट के बाद ही होगा, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं कि आपकी जो रिज़ल्ट आएगी ना, उसमें कोई भी मार्क्स नहीं दिखाया जाएगा। आपको बस एक लिस्ट दे सकती है, या फिर आप अगर रोल नंबर वगैरह डालोगे तो आपको बस इतना लिख के देंगे वो कि आप DBPST के लिए क्वालिफाई हो, और इतने डेट से इतने डेट तक आपको एडमिट कार्ड आएंगे, फिर आपको जाके वहाँ DBPST करवाना है, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि इस तरह के अगर कोई अपडेट्स आते हैं इस पर तो मैं बताता रहूं। और आपके साथ मैं हूं जब तक हमारा ये वैकेंसी क्लियर नहीं होती, मैं हमेशा आपके साथ हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच।